भारत देश, जिसे सोने की चिड़िया नाम से नवाजा गया है। दोस्तों, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि भारत के इतिहास में हमारे देश में करेंसी के रूप में सोने के सिक्कों का इस्तेमाल होता था। लेकिन क्या आप जानते हो कि स्वर्ण काल के दरमियान भारत के पास इतनी सारी धन संपदा कैसे और कहां से आई थी और किस तरह से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के गोल्ड माइन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। भारत गोल्ड माइनिंग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसने कई शतक से देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के विभिन्न राज्यों में कई गोल्ड माइंस मौजूद हैं। गोल्ड माइनिंग एक लाभकारी उद्योग हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही कई पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ हम भारत के गोल्ड माइनिंग के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में गोल्ड माइनिंग का इतिहास बहुत पुराना है और सोने की खोज संदूर, महाराष्ट्र में हुई थी, जो विजयनगर साम्राज्य के काल में हुआ करता था। इसके बाद गोल्ड के खदानों की खोज और विकास ने विभिन्न समयों में गति पकड़ी है। ब्रिटिश शासन के दौरान विदेशी कंपनियों ने भी गोल्ड के खदानों की खोज की और उसका विकास किया, क्योंकि वे अच्छी तरह से जान चुके थे कि गोल्ड माइनिंग उसे ब्रिटिश अर्थतंत्र के लिए कितने फायदेमंद हो सकती है। इसी वजह से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड माइंस खोजी जा चुकी थी और खदान से निकलने वाला सोना ब्रिटेन भेज दिया जाता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत ने गोल्ड माइनिंग के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना शुरू किया, जिससे गोल्ड के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। अब इतना सब सुन और देखकर आपको ये सवाल तो जरूर आया होगा कि भारत में किस किस जगह पर गोल्ड माइंस हैं और इन माइंस में कितना गोल्ड निकलता होगा। तो चलिए आपको इन सभी सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक में स्थित भारत की सबसे बड़ी और प्रमुख गोल्ड माइंस में से एक है हुट्टी गोल्ड माइंस, जिसे KGF यानी कुलार गोल्ड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस खदान से भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में गोल्ड निकाला जाता है। आप सब इस तथ्य को सुनकर हैरान हो जाएंगे कि भारत से निकलने वाले कुल गोल्ड का 80% अधिक गोल्ड कर्नाटक की इसी खदानों से निकलता है। इसके अलावा वर्तमान में भारत में 550 से अधिक गोल्ड माइंस हैं, जो कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड राज्यों में स्थित है। आज भी भारत के पास 797 टन सोना है और ये सरकारी खजाने में बंद है। इसके अलावा भारत में आम लोगों के पास करीब 25,000 टन सोना है, यानी कि दुनिया का लगभग 9 से 10% सोना भारतीयों के पास है। इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड होने के बावजूद गोल्ड माइनिंग के लिए भारत सरकार को कई समस्याएं और चुनौतियों से जूझना पड़ता है। गोल्ड माइनिंग के दौरान माइनिंग और गोल्ड के शुद्धिकरण में पानी का उपयोग होता है, जिससे प्रदूषण और पानी के बहुत ज्यादा व्यर्थ होने के कारण पर्यावरण प्रभाव हो सकता है। और साथ ही गोल्ड माइनिंग के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और अन्य सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, जिससे उन्हें भी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा गोल्ड माइनिंग कंपनियों के बीच उचित निगम में भी कमी हो सकती है, जिससे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। भारत में गोल्ड माइनिंग की इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमारी सरकार और निजी संस्थाएं लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि गोल्ड माइनिंग के क्षेत्र में तकनीकी उन्नति की जा रही है, जिससे कामकाजी प्रक्रियाएं और उत्पादन में सुधार हो सके। साथ ही सरकार और निजी कंपनी के बीच तालमेल और निवेश के माध्यम से गोल्ड माइनिंग के क्षेत्र में अभी और ज्यादा विकास हो सकता है। और अब ये बात सरकार और निजी क्षेत्र भी मान रहे हैं कि इतना सब करने के लिए स्थानीय लोगों की समृद्धि के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यपूर्ण शरणार्थी वातावरण बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जिससे स्थानिकों का समर्थन और साझेदारी से माइनिंग अच्छे से हो सके। दोस्तों, भारत में गोल्ड माइनिंग एक बड़े और महत्वपूर्ण खदानी के क्षेत्र का हिस्सा है, जो देश की अर्थव्यवस्था का योगदान करता है। हालांकि इसके साथ ही इसमें कई समस्याएं और चुनौतियां भी हैं, जो कि सरकार और निजी क्षेत्र को सही निर्णय और कदम उठाने की आवश्यकता है। गोल्ड माइनिंग के विकास में तकनीकी उन्नतियों, विशेषज्ञता के साथ सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है, ताकि इससे लाभ उठा सकें और साथ ही समाज और पर्यावरण को हानि ना हो। धन्यवाद।